देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, बोर्ड है सीबीएसई और 2025 में पेपर हुआ था फिजिक्स। क्वेश्चन नंबर 17 है, सेट जो है पहला सेट है, ठीक है। इसमें क्या है कि हमें बताना है कि ए और बी के बीच कितना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। क्या बताना है? ए और बी के बीच कितना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, ये बताना है। देखो यहाँ पर क्या है कि यहाँ हमारे पास ये डायग्राम दिया गया है। हमेशा याद रखना है, क्या बात याद रखना है, कहीं पर भी व्हीट स्टोन की कंडीशन बनती है तो उसको चेक कर लेते हैं। क्या करते हैं? व्हीट स्टोन की कंडीशन को चेक करते हैं। तो व्हीट स्टोन की कंडीशन में क्या होता है कि हमारे पास 4 रेजिस्टेंस लगे होते हैं। कितने? 4 रेजिस्टेंस लगे होते हैं, ठीक। एक सिरे पे बैटरी कनेक्ट होती है, तो यहाँ पर मान लेते हैं R1 है, यहाँ R2 है, यहाँ R3 है, यहाँ R4 है, ठीक। R1 R2 सीक्वेंस रख देते हैं। ये हमारा R2 है, ये हमारा R3 है, ये हमारा R4 है, ठीक है। साइकिल चला देते हैं। एक सिरे में क्या होता है, एक सिरे से बैटरी कनेक्ट होती है, दूसरे सिरे में कोई वोल्टेज लगा होता है। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा है, ये मान लेते हैं रेजिस्टेंस R है। समझे? बैटरी ये लगी हुई है, यानी इस डायगोनल के एक सिरे में बैटरी लगी है, दूसरे डायगोनल में क्या लगा हुआ है? दूसरे डायगोनल में रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ये कहानी होती है। तो व्हीट स्टोन की कंडीशन देखते हैं। अगर R1 डिवाइड बाई R4, R1 डिवाइड बाई R4, ये डिवाइड बाई ये डिवाइड बाई ये इज इक्वल टू आता है R2 डिवाइड बाई R3, या ये कह सकते हैं कि आमने सामने का मल्टीपल, यानी R1 R3। इसको जब सॉल्व करेंगे तो R1 इंटू R3 इज इक्वल टू R2 इंटू R4। अगर ये बराबर आता है तो व्हीट स्टोन क्या होता है? बैलेंस। व्हीट स्टोन बैलेंस होता है। कैसा होता है? बैलेंस होता है, ठीक है। अगर ये बराबर नहीं आता है, डज नॉट इक्वल, तो ये क्या होता है? अनबैलेंस होता है, ठीक। तो ये कंडीशन चेक करनी होती है। दिमाग में बात क्या है याद रखनी है कि एक डायगोनल में बैटरी लगी होती है और दूसरे डायगोनल में रेजिस्टेंस लगा होता है। इतनी सी बात याद रखना है। अब यहाँ पे देखो, कहीं पर भी ये कट का निशान बना हो, कहीं पर भी ये कट का निशान बना हो, इसका मतलब है कि ये वायर जो है इसके ऊपर से आएगा। ये जब निशान कहीं बना होता है तो ये वायर इसको टच नहीं कर रहा है, बल्कि इसके ऊपर से आ रहा है। समझ रहे? ये वायर ऐसे अगर हम दिखा रहे हैं, जैसे ये वायर एक है, एक वायर ये है, तो ये ऊपर से आ रहा है। तो इसको दिखाने के लिए हमने क्या किया है, ये कट ऐसे निशान बना दिया है। इसका मतलब है कि ये वायर इसके ऊपर है। अब यहाँ पर बैटरी कहाँ पे लगी होगी? बैटरी हमारे इस पे लगी है, बैटरी हमारी यहाँ पर लगी हुई है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि ये जो हमारे पास है, ये व्हीट स्टोन में दूसरा डायगोनल होगा। एक डायगोनल तो ये हो जाएगा जिस पे बैटरी लगी है, दूसरा डायगोनल ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं क्या, ये तो समझ गए क्या कहानी थी इसमें। अब हम क्या देखते हैं, अब देखते हैं क्या कंडीशन सेटिस्फाई हो रही कि नहीं। अब यहाँ पे देखो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई है 5 इंटू 30, हमने कहा अपोजिट वाला। ये मल्टीप्लाई पे ये कितना है? 10 इंटू 50 कितना आ जाएगा? 150, और ये आ जाएगा 150। ये कैसा है? बैलेंस है। व्हीट स्टोन कैसा है? व्हीट स्टोन बैलेंस है। कैसा है? बैलेंस है। जब ये बैलेंस है तो उस केस में ये जो वायर का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इसका कोई काम नहीं रह जाएगा, ये हट जाएगा, क्योंकि करंट फ्लो नहीं होगी इसमें। जब करंट नहीं फ्लो होगी तो यहाँ पर क्या तुम्हारा डायग्राम बन जाएगा? डायग्राम हमारा ऐसे बन जाएगा। डायग्राम हमारा ऐसा बन जाएगा कि ये देखो, ये वायर अलग है ना, ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस किस में हो जाएंगे? ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस हो जाएगा सीरीज में। कैसे हो जाएंगे? सीरीज में। जब सीरीज में हो जाएंगे, इन दोनों का एडिशन कर दो, कितना आ जाएगा? 45 आ जाएगा, 45, ठीक। फिर उसके बाद ये तो हट जाएगा, क्योंकि व्हीट स्टोन की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। इस वजह से ये और ये, इस बार ये और ये क्या हो जाएंगे? सीरीज में हो जाएंगे। इसमें हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे। तो कितना हो जाएगा? सीरीज में जब ऐड करोगे 5 और 10 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। अब ये और ये किस में हो जाएंगे? सीरीज में हो जाएंगे। तो नीचे लगा दो, किस में होगा? सीरीज में। दोनों को ऐड करो, कितना आ जाएगा? 45 आ जाएगा। 15 और
10, 15 और 30, 45, ठीक है। अब जो बैटरी लगी है वहाँ पर लगा दो, ये टर्मिनल हमारा है, यहाँ पर बैटरी लगी हुई है, ये वी बोर्ड की बैटरी मान लेते हैं, ये ए है, ये बी है। अब सिंपल सा है, तीनों जो रेजिस्टेंस है ये किसमें है, तीनों रेजिस्टेंस हमारे पास पैरेलल है। कैसे हैं, पैरेलल है। जब पैरेलल है तो इसलिए क्या बताओगे, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, ये भी पैरेलल है, पैरेलल की कंडीशन 1/15 प्लस एक रेजिस्टेंस और लगा हुआ है, ये तो लगाना भूल गए मैं, 1 ओम का रेजिस्टेंस और लगा हुआ है ना, तो यहां से ये 1 ओम का और रेजिस्टेंस है, ये ए है, ठीक। अब ये कैसे है, पैरेलल है, ये पैरेलल है तो हम इसको आर मान लेते हैं, अभी फिलहाल के लिए आर मानते हैं। तो 1/15 पैरेलल की कंडीशन होती है 1 बाई में, ये कितना आएगा 1/45 प्लस ये कितना है 1/45। इसको सॉल्व करो, जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखो, सॉल्व करने पे एलसीएम कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा 15 से 45 यानी 3, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, तो यहाँ से 1/r, ये जब सॉल्व करके लाएंगे तो 1/r इज इक्वल टू आ जाएगा 45 और ये आ जाएगा 5, काट देंगे कितना आ जाएगा 1/9 आ जाएगा। कितना आएगा 1/9, दिख रहा है यहाँ 1/9। तो यहाँ से हमारे पास आर की वैल्यू कितनी आ गई, आर की वैल्यू आ गई हमारे पास 9 ओम, कितनी आ गई 9 ओम आ गई, ठीक है। अब ये जो 1 ओम का रेजिस्टेंस है और ये किस में आ जाएंगे, ये दोनों आ जाएंगे सीरीज में, तो आर इक्विवेलेंट सीरीज में सीधे क्या होता है, ऐड हो जाता है, क्या होता है ऐड हो जाता है, तो 1 + 9, तो आर इक्विवेलेंट कितना आ गया, आर इक्विवेलेंट आ गया हमारे पास 10 ओम। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। देख लो, समझ लो, कहीं पर भी डाउट हो तो पूछेगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। बस हमें ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि ये व्हीट स्टोन कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, ये वाला डायगोनल नहीं लेना है, ये तो हमारे पास बैटरी के साथ कनेक्ट हुआ डायगोनल है, हमें इस डायगोनल से मतलब होगा, ठीक है, इस डायगोनल से। ये व्हीट स्टोन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, व्हीट स्टोन की कंडीशन को जब सेटिस्फाई कर रहा है तो यहाँ पर कोई भी वोल्टेज, कोई भी करंट नहीं जाएगी, जब करंट नहीं जाएगी तो ये जो रेजिस्टेंस है हट जाएगा। अब ये जो है हमारे पास यहाँ लगती है, दोनों को एडिशन करके इसको इसको, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में थे तो यहाँ लिखा, ये दोनों सीरीज में थे तो यहाँ लिखा, ये दोनों थे यहाँ लिखा, और 1 ओम का यहाँ पे लिख दिया, बस निकाल लिया सॉल्व करके, आंसर आएगा 10 ओम। देख लो, समझ लो, कहीं पर भी डाउट हो तो पूछना। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले क्वेश्चन से। कोई क्वेश्चन नहीं आता टेलीग्राम में आके पूछो, उसको बताएंगे। बाय, टेक केयर।